हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की एक ट्रिकी इलस्ट्रेशन, एक ऐसी इलस्ट्रेशन जो कुछ मुश्किल सी लग रही है सॉल्व करने में। हमारे आईसीएआई मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन नंबर 8 है और हमारे एमकेजी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स बुक का क्वेश्चन नंबर 19। तो देखते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन की ये प्यारी सी इलस्ट्रेशन क्या कह रही है। From the following particulars, ascertain the value of inventories as on 31st March 2020 and हमारे पास इंफॉर्मेशन है इन्वेंट्री एज ऑन 1st April 2019। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें निकालनी है। आसान है, निकाल सकते हैं। पूरे इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में तो हम यही सीख रहे हैं और उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। सबसे पहले है ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद है परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फिनेंशियल चार्जेस, सेल्स। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2019, as on 31st March 2019, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for rupees 50,000 and was sold during the year for rupees 45,000 barring the transaction। तो बारिंग का मतलब होता है अगर हम इस ट्रांजैक्शन को छोड़ दें, तो इसका मतलब एक्सेप्ट दिस ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन को छोड़ के, एक्सेप्ट दिस ट्रांजैक्शन बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स। ठीक है, अब देखो ये हो आप और ये क्वेश्चन गया आपके ऊपर से। ओहो, ये क्वेश्चन मैम क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाहता है। ज़िंदगी एकदम सही चल रही थी, इन्वेंट्री, परचेजेस, एक्सपेंसेस, सेल्स, और ये एक पैराग्राफ आया और ज़िंदगी में तूफ़ान आ गया कि भाई ये पैराग्राफ कहना क्या चाहता है। तो ये तो कह रहा है अ सम ऑफ 17,500 रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम which was originally purchased for rupees 50,000, sold during the year 45,000। इस ट्रांजैक्शन को छोड़ दें तो जीपी रेशियो इज़ 20% ऑन सेल्स। हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, एक्सपेंसेस, सेल्स, जीपी रेशो, अगर ये सब कुछ मेरे पास गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मदद से, COGS का जो हम फॉर्मूला करते हैं उसकी मदद से। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें हमने क्या किया है, ट्रेडिंग अकाउंट की ही हमने एक साइड में से दूसरी साइड को माइनस किया है, तो हमें मिल जाता है क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि हमें अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री और COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम निकालेंगे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल्स में से हम जब GP मार्जिन माइनस करते हैं तो ये मार्जिन किस पर होना चाहिए? ऑन सेल्स। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर करते समय हमने इसको बहुत डिटेल में देखा है और ये भी देखा है कि बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, आगे CA इंटरमीडिएट में बारी बारी काम आएगा। तो हमें अच्छे से समझ लेना है, सेल्स में से जब हम मार्जिन माइनस करते हैं तो वो ऑन सेल्स होना चाहिए। और अगर किसी और डिफरेंट क्वेश्चन में हमें कॉस्ट में मार्जिन ऐड करना पड़े, तो अगर हम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो मार्जिन भी किस पर होना चाहिए? ऑन कॉस्ट। तो ये जो पॉइंट हम सीख चुके हैं इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं COGS निकालने की। सेल्स में से माइनस करेंगे GP तो मार्जिन भी किस पर होना चाहिए? ऑन सेल्स। अब यहाँ पर देखते हैं, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो देखो जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर एक्सपेंसेस हमारे पास हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद हमारे पास हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और हमारे पास हैं फाइनेंशियल चार्जेस। तो जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं और उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम कौन कौन सा खर्चा लेंगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हम लेंगे, ये तो हम लेंगे। सेलिंग एक्सपेंस हम नहीं लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हम नहीं लेंगे, फाइनेंशियल चार्जेस हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये तीनों ही चार्जेस किसका पार्ट है? ये जाते हैं P&L में। P&L में जाने का मतलब है ये हो जाते हैं इनडायरेक्ट। हमें कौन सा खर्चा लेना है? डायरेक्ट, यानी कि हम लेंगे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जहाँ मिस्टेक हो सकती है, खर्चा कौन सा लेना है? खर्चा लेना है हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बेकार है, हमें उसका कुछ नहीं करना। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन बेकार भी होती है, उसको ढूंढना भी बड़ा ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं कि जो भी दिया है हम तो अब उसका यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर ये सब एक्सपेंसेस बेकार हैं, हमारे किसी काम के नहीं। तो सबसे पहली बात, डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा खर्चा आएगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब उसके बाद हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। सिंपल सिनेरियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये आखिरी वाला पैराग्राफ है उसमें कुछ तो बात है, और उस क्लोजिंग इन्वेंट्री को निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो हम बोलते हैं जिस भी क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल स्टॉक आ जाता है, जिस क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल सेल आ जाती है, तो उसको सॉल्व किया जा सकता है दो तरीके से। हम दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी मॉड्यूल में किस तरीके से सॉल्व किया है, दोनों में से कौन सा मेथड स्टडी मॉड्यूल ने ऑप्ट किया है। एबनॉर्मल स्टॉक और एबनॉर्मल सेल, इस एबनॉर्मल शब्द का क्या मतलब होता है? तो भाई मान लो आपका बिजनेस है,
आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, खूब बढ़िया चल रहा है, और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, सपोज दैट इज़ 20%। बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मार्जिन इज़ 20%। ठीक है, अब आपके कोई रिलेटिव आपसे सामान खरीदने आए, तो नॉर्मली तो आप 20% मार्जिन पे सेल करते हो, पर क्योंकि वो आपके रिलेटिव हैं, उन्होंने आपसे कहा कि देखो हम तो आपको जानते हैं, हमारा तो हर रोज़ का उठना बैठना है। आपने कहा चलो और भावुक मत करो, हम समझ गए, ठीक है हम आपको सामान बेचेंगे कम प्राइस पर। तो सपोज़ आपने रिलेटिव को सेल किया 5% मार्जिन पर, बाकी सबको आप सेल करते हो 20% मार्जिन पर, और उसमें से एक ट्रांजैक्शन आपने अपने रिलेटिव को सामान सेल किया, उसको सेल किया 5% मार्जिन पर। अब जब मैं आपसे पूछूंगी कि आपके बिजनेस का मार्जिन क्या है, तो आप 20% ही कहोगे या आप कहोगे 5% है? सीधी सी बात है, 20% कहोगे। आपने कहा मेरे बिजनेस का मार्जिन 20% है, मैंने कहा लेकिन आपने तो रिलेटिव को सेल किया था 5% मार्जिन पर। आपने कहा वो तो एक ट्रांजैक्शन मैंने करी है, एक ट्रांजैक्शन में मेरा मार्जिन थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन हमारे बिजनेस का मार्जिन है 20%। यानी कि जब हम इस मार्जिन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नॉर्मल सेल्स की। नॉर्मल सेल्स का क्या मतलब होता है? जो नॉर्मल मार्जिन पे की जाती है। इसीलिए जिस सेल के अंदर आपने थोड़ा सा भी मार्जिन बदल दिया, उसको हमने कहा वो हो गई है एबनॉर्मल सेल। जिस स्टॉक की वैल्यूएशन करते समय आपने किसी अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ क्यों करते हैं हम भाई? सपोज मार्केट में नॉन मूविंग बन रहा है हमारा स्टॉक, मार्केट में सेल नहीं हो रहा, कस्टमर नहीं है, किसी वजह से वैल्यू कम हो गई है, तो हमने कहा भाई जब स्टॉक वैल्यू कर रहे हो तो इसको इतने अमाउंट से राइट ऑफ कर दो। तो जैसे आपने ऐसा कुछ करा, वो स्टॉक बन गया एबनॉर्मल। तो ये जो पैराग्राफ है हमारे पास इस क्वेश्चन के बाद, ये एबनॉर्मल स्टॉक की बात कर रहा है। कह रहा है हमारे पास 50,000 का स्टॉक था, लेकिन उसमें से ना हमने 17,500 राइट ऑफ कर दिया। मतलब ये कह रहा है हमने ये स्टॉक जो है ये दिखा दिया है 50,000 माइनस 17,500 पर, 32,500। फिर उसके बाद कह रहे हैं और फिर हमने इस साल में इसी को जो है सेल भी कर दिया, और सेल कितने पर कर दिया? सेल हमने कर दिया 45,000 पर। तो ये जो पैराग्राफ है ये एबनॉर्मल स्टॉक और सेल्स की बात कर रहा है। तो ठीक है, जहाँ पर भी एबनॉर्मल स्टॉक आ जाएगा, सेल आ जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ये देखने में जितना खतरनाक लग रहा है ये उतना ही आसान है, कुछ नहीं करना। हमने कहा भाई हम तो जैसे सॉल्व कर रहे थे ना वैसे ही करेंगे। तो आपने कहा हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो जैसे सॉल्व करे थे वैसे ही करेंगे। हमने कहा भाई सेल्स हमारे क्वेश्चन ने बोला 1245, माइनस करना है हमें इसमें से जीपी मार्जिन इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक 142,500 प्लस हमने कहा परचेजेस 762,500 प्लस किया डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारा है मैन्युफैक्चरिंग 150, और माइनस किया मैंने जो मुझे कैलकुलेट करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री।
तो मैंने कहा भाई ठीक है, देखो ओपनिंग स्टॉक कितने पर आ रहा है, परचेजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, सेल्स हैं, और सेल्स में से जीपी मुझे माइनस करना है। अब जब मैंने माइनस किया सेल्स में से जीपी, जीपी मार्जिन 20% हमारे पास गिवन है। ये जीपी मार्जिन 20% हमेशा किसका होता है? नॉर्मल सेल्स का होता है। जीपी मार्जिन 20% नॉर्मल सेल्स पर है। हमारी टोटल सेल्स चल रही हैं 1245 की हमारी टोटल सेल्स हैं। मैंने कहा भाई अलग अलग कर देते हैं, नॉर्मल अलग कर देते हैं, एबनॉर्मल अलग कर देते हैं। एबनॉर्मल, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने जो सामान बेचा है वो 45,000 में बेचा है, तो ये हो गई एबनॉर्मल। तो जो नॉर्मल है ये आ गई हमारी 12 लाख। अब ये जो एबनॉर्मल सेल है, क्या आप निकाल सकते हो इस पे प्रॉफिट कितना हुआ? चेक करो, क्या आप निकाल सकते हो इस पे प्रॉफिट कितना हुआ? कितने का सामान हमने कितने पे बेचा, कैलकुलेट करने की कोशिश करो। कितने का सामान हमने कितने पर बेचा? 50,000 के स्टॉक में से 17,500 मैं राइट ऑफ कर चुकी हूँ। तो जब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको राइट ऑफ कर दिया है, तो हमने कहा भाई स्टॉक आ गया 32,500 का। 32,500 का सामान मैंने सेल कर दिया है 45,000 में। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? हमने कहा भाई प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है 12,500 का। तो हमारी जो ये एबनॉर्मल सेल है इस पर प्रॉफिट हो रहा है 12,500 का। फिर देखो नॉर्मल सेल पे प्रॉफिट निकालना तो बहुत आसान है, मार्जिन लगेगा ही नॉर्मल सेल के ऊपर, यानी कि 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो ये हो गया 2,40,000। नॉर्मल सेल पे प्रॉफिट है 2,40,000, एबनॉर्मल सेल पर प्रॉफिट है 12,500। मैंने कहा भाई टोटल प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों मिला करके तो 240 प्लस 12,500, टू 500 ये मेरा जीपी आ गया। मैंने सिर्फ क्या काम किया, मैंने कहा भाई देखो नॉर्मली अगर सारी की सारी सेल्स नॉर्मल होती तो हम बड़ी आसानी से करते 1245 माइनस 20%, बट अब ऐसा है नहीं, इसके अंदर सेल दोनों हैं, तो कोई बात नहीं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। नॉर्मल सेल 12 लाख, उस पर प्रॉफिट 20% का। एबनॉर्मल सेल 45,000, इस पर प्रॉफिट 12,500 हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया है। 50,000 का स्टॉक, 17,500 राइट ऑफ, स्टॉक आ जाता है 32,500 का, सेल कर दिया 45,000 पे, प्रॉफिट आ जाता है 12,500। कुछ नहीं करना, जो कर रही थी COGS की मदद से वही करूँगी। अब मैंने क्या किया, 1245 माइनस प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट माइनस कर देंगे 252,500। तो सिर्फ इसको मुझे अलग तरीके से निकालना पड़ा, बाकी क्वेश्चन जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, बाकी सब कुछ एकदम सेम है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, हम आंसर देख लेते हैं।
आसान है। अब आप चेक कर लो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आंसर आ गया है 62,500। क्वेश्चन सॉल्व करने का ये है पहला तरीका। दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये हमारा पहला तरीका है। क्या किया है इसमें हमने, कुछ अलग नहीं करा, जैसे हम कर रहे थे अभी तक वैसे ही हमने यहाँ पे भी किया है। बस जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो लॉजिकल सी बात है, अगर सारी सेल आपकी नॉर्मल नहीं है तो दो पार्ट में ही प्रॉफिट आप निकालोगे। नॉर्मल सेल का अलग निकालोगे, अब नॉर्मल सेल का अलग निकालोगे, दोनों का हमने अलग अलग निकाल दिया, ऐड कर दिया, आंसर आ गया। तो ये हमारा पहला तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब आप आराम से इसको माइंड में बिठा लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम देखेंगे दूसरा तरीका सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे पास एबनॉर्मल स्टॉक और सेल है, पहला तरीका ये है, प्रॉफिट निकालते समय आप ध्यान से निकालो, नॉर्मल का अलग और एबनॉर्मल का अलग। दूसरा तरीका देखते हैं अब। दूसरा तरीका, ये तरीका क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो कुछ भी एबनॉर्मल है ना, इसे बाहर निकाल के फेंक दो। क्लास के अंदर जो शैतान बच्चे हैं ना, उनको क्लास से बाहर कर दो। क्या कह रहा है, एबनॉर्मल जो भी कुछ है ना, इसको बाहर निकालो। तो मैंने कहा भाई एबनॉर्मल हमारे पास क्या क्या है। एबनॉर्मल हमारे पास स्टॉक है। एबनॉर्मल का मतलब क्या था, स्टॉक का दिमाग खराब हो गया है? नहीं, एबनॉर्मल मतलब जहाँ पर हमने राइट ऑफ किया है स्टॉक में से कुछ भी। एबनॉर्मल स्टॉक है, एबनॉर्मल सेल है। एबनॉर्मल स्टॉक कितने का है, मैंने 50,000 में से 17,500 मैंने माइनस कर दिया था, तो ये स्टॉक 32,500 रुपये पर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है। सीधी सीधी बात है ना। अगर मैंने 17,500 राइट ऑफ कर दिया तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने इसे किस प्राइस पर दिखाया, 32,500 पर। और ये कौन सा स्टॉक है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, तो इस ईयर का ओपनिंग है, यानी कि 1419 वाला स्टॉक। तो ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो जो हमारे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है उसमें ये 32,500 एबनॉर्मल इंक्लूडेड है। फिर हमने कहा भाई एबनॉर्मल सेल्स कितनी है, ये तो हमें सीधा सीधा बता रखा है 45,000। अब ये जो दूसरा तरीका है ये क्या कह रहा है, एबनॉर्मल को सबको बाहर फेंको और फिर करो क्वेश्चन सॉल्व जैसे कर रहे थे। इसका मतलब हमने कहा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में से एबनॉर्मल को बाहर फेंक देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा है 142,500, इसमें से बाहर फेंक दो 32,500। ठीक है, और कुछ मत फेंक देना बाहर, 17,500 मत फेंकना, 50,000 मत फेंकना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो आ रहा है उसको हटाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 32,500 आ रहा है, इसको हटाएंगे। ओपनिंग स्टॉक में से मैंने हटा दिया तो 1,10,000।
फिर मैंने कहा सेल्स में से भी इसको हटा दो, क्लास के सारे शैतान बच्चों को बाहर कर दो। तो 1245, इसमें से हमारी अब नॉर्मल सेल 45 माइनस कर दिया, सेल आ गई 12 लाख। और कहीं कुछ एबनॉर्मल है और कहीं नहीं है, स्टॉक में था, सेल में था। आप कह रहे हैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व करे थे वैसे ही कर दो, यानी कि अब मैंने किया सेल्स 12 लाख माइनस जीपी मार्जिन 20% ऑन 12 लाख इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक 110 प्लस परचेजेस 762,500 प्लस एक्सपेंसेस 150 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप चेक करके देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या सेम आ रही है, क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी भी आ रही है 62,500? चेक करो सेकंड मेथड से भी आ रही है क्या? क्या कहती है आपकी कैलकुलेशन, क्या आ रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री? $62,500, ये तो आ ही गई। ओ माय गॉड, ये तो आंसर आ गया। दोनों तरीके से जो है आंसर आ गया, मतलब आप इसको दोनों में से किसी भी तरीके से करो आंसर आएगा। एक तरीका है, हमने कहा भाई कुछ नहीं करते, सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे हम काम कर रहे थे वैसे करेंगे। सिर्फ ऐसा करो जब प्रॉफिट निकालोगे ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, टोटल सेल में से 20% मार्जिन मत माइनस कर देना, क्योंकि मार्जिन जो जीपी का होता है वो हमेशा नॉर्मल सेल के ऊपर आता है। ध्यान रखना, आपने अपने रिलेटिव को 5% मार्जिन पर सामान बेचा, इसका मतलब ये नहीं है बिजनेस का मार्जिन बदल गया। बिजनेस का मार्जिन 20% है, नॉर्मल सेल पर रहेगा। एक कोई सेल आपने अलग मार्जिन पे कर दी, उसको बोल देते हैं एबनॉर्मल सेल, किसी भी वजह से आपने कर दी। तो जब प्रॉफिट निकालेंगे तो ध्यान से निकालेंगे, बाकी हम जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ऐसा करो सारी एबनॉर्मल चीज़ों को ना बाहर ही कर दो। एबनॉर्मल स्टॉक जुड़ा हुआ है स्टॉक में, उसको हटा दो। एबनॉर्मल सेल जुड़ी हुई है सेल में, उसको हटा दो। और उसके बाद जो है सॉल्व करो तो देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 62,500। तो आप चाहे तो ऐसे कर लो और आप चाहो तो ऐसे कर लो। तो मन में आपकी क्यूरियोसिटी कि मैम स्टडी मॉड्यूल ने क्या किया, तो ICAI के स्टडी मटेरियल ने फॉलो करा है मेथड नंबर 2। तो स्टडी मटेरियल ये फॉलो कर रहा है, दोनों तरीके हैं करने के, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अगर मेथड समझ में आ गया, जो हमें अच्छे से आ गया, अब ये भी देख लेते हैं पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है ना। ये जो हमारे सामने इस समय है ये तो क्या है, समझ लिया है हमने अच्छे से कि फर्स्ट मेथड में इतना सा काम किया है, प्रॉफिट कैलकुलेशन पे हमने ध्यान दिया है, ये हमने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया। अब इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, तो कुछ ऐसे करोगे प्रेजेंट। तो ICAI इलस्ट्रेशन 8 MKG बुक क्वेश्चन 19, दो तरीके हैं। मेथड 1 से हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ये हमने क्लास में ऑलरेडी सीखा है कि हर चीज़ को हम स्टेटमेंट बना करके प्रेजेंट करेंगे प्रॉपरली, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। तो स्टेटमेंट बनाएंगे हम, इसमें आंसर निकालेंगे और जो कैलकुलेशन हमने की है वो हम दिखा देंगे वर्किंग नोट के अंदर।
ठीक है, तो ये आप देखो मेथड नंबर 1। फिर हम देखते हैं सेकेंड मेथड की प्रेजेंटेशन। उसमें क्या किया था हमने, सारी एबनॉर्मल चीज़ों को बाहर कर दो। ये मेथड आईसीआई स्टडी मटेरियल भी फॉलो कर रहा है और इसको हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आसान है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो अब आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।